अगर एक माँ आकर सबसे इंसाफ की गुहार लगा रही है तो ये बहुत बहुत निंदनीय है। ये पूरा पैसे का खेल है जिसमें बेटा पूरा विफल रहा कि ऐसी इतनी मजबूर लाकर उस माँ को खड़ा कर दिया। विभागीय प्रांत कार्यालय जो है एसडीओ ऑफिस जो है वहाँ पर आप एज एन सीनियर सिटीजन आप गुहार लगा सकते हैं। आपको वहाँ वकील की भी ज़रूरत नहीं है। गर्मियों के दिन आ रहे हैं और महालक्ष्मी सेल्स आपके लिए तैयार हैं लेटेस्ट कंज्यूमर अप्लायंसेस के साथ। ब्रांडेड एयर कंडीशनर्स, बेस्ट ब्रांड्स, बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। एयर कूलर्स जो आपके पूरे घर में ठंडी हवा से आपके दिन को और खुशनुमा बनाए। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, इन्वर्टर बैटरी, डीप फ्रीजर्स, विजी कूलर, एलईडी टेलीविजन्स, semi and fully automatic washing machines, water purifier, RO plus UV, आटा चक्की, water dispensers, water coolers, mini refrigerators, सभी appliances बेस्ट ब्रांड्स के बेस्ट ऑफर्स के साथ आपके लिए अवेलेबल है महालक्ष्मी सेल्स में। लेते एक मुलाकात एडवोकेट सरिता खानचंदानी मैडम के साथ। मैं आप सभी शहरवासियों को बता दूं कि हीराली फाउंडेशन की चेयरपर्सन है मैडम खुद, और काफ़ी एक अच्छा ट्रस्ट के माध्यम से भी काम शहरवासियों के साथ में शुरू है, शहरवासियों के बीच। साथ ही साथ आज लेते एक मुलाकात एक ऐसी दुखद घटना जो सभी शहरवासियों ने देखा और एक काफ़ी निंदनीय घटना है। एक बेटे ने, गिरीश नेलानी ने अपनी माँ को मार के घर से निकाल दिया। इस विषय में काफ़ी मुझे फ़ोन्स आए, काफ़ी मुझे मैसेजेस आए कि आप एडवोकेट से एक बार इस बारे में एक इंटरव्यू करें और मैं पूछिए उनसे कि किस प्रकार के कानून इसके ऊपर क्या अपनी राय रखता है। तो आज मैडम से लेते हैं मुलाकात। मैडम पूनम नेलानी दादी के साथ में भयंकर अत्याचार हुआ। उसके बेटे ने, गिरीश नेलानी ने, उनको मार मार के घर से बेघर कर दिया। आज 4 सालों से दादी हमारी अपनी बेटी के घर रह रही है। कहते ना कि शादी के बाद अपनी बेटी के घर का पानी तक नहीं पीना चाहिए, एक ये पाप माना जाता है, लेकिन वो औरत बेचारी दादी पूनम नेलानी जी आज 4 सालों से अपने बेटी के साथ रही पड़ी है अपने बेटे के कारण। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर मैडम? देखिए मैंने आपका ये एपिसोड देखा जब माता जी कह रही थी तो वो कह नहीं रही थी, वो अपने एक दर्द की कहानी बयां कर रही थी। ये बहुत ही दुखद है क्योंकि वो माँ जिसने जन्म दिया, जिस बच्चे को इतना पाला पोसा बड़ा किया, और जो भी डिफरेंसेस रहे होंगे वो डिफरेंसेस घर के घर में होने चाहिए। लेकिन देखिए आए दिन अब हम आप वकीलों की बात करें तो हम हस्बैंड वाइफ के झगड़े तो अब कोर्ट कचहरी तक पहुंच ही गए हैं। हाँ। लेकिन माँ का जो दर्द है वो नहीं पहुंचना चाहिए। ये सामाजिक ब्लॉट है, ये एक स्टिग्मा है कि आज आपके चैनल पर अगर एक माँ आकर सबसे इंसाफ की गुहार लगा रही है तो ये बहुत बहुत निंदनीय है। हक मांग रही हूँ भाई, मेरे को अभी अब मेरा घर मिलना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। मेरे को अपना घर चाहिए जो मेरा पति का है, मेरे ससुर का है, मेरा आशियाना मुझे मिलना चाहिए वापस। स्पेशली जब देखिए भारत में तो यही कहते हैं कि अरे आपको बेटा नहीं हुआ तो आप मतलब परिवार पूरा नहीं हुआ। हाँ, तो आपका वंश बढ़ाने में बेटे का बहुत बड़ा हाथ। तो अगर हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उसी बेटे से अगर इतना बड़ा जख्म किसी माँ को मिलता है कि उसको मीडिया का सहारा लेना पड़े, उसको कोर्ट कचहरी जाना पड़े, वकील तक जाना पड़े, और उसके बाद भी उसके हाथ खाली रहें, आई थिंक आज भी वो अपने घर में नहीं है। आज भी इतना जिस तरह आप शिद्दत से आपने भी अपनी पूरी पैरवी की, कोर्ट कचहरी में उनके पास ऑर्डर है। हाँ। आपके न्यूज़ से मैंने ये सुना कि उनके पास ऑर्डर है, और इतना होने के बाद भी आज वो माँ अपने ही घर में नहीं है जो उसके पति का है। कानून की अगर हम बात करें तो देखिए जो मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स है, मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स जिस तरह की हस्बैंड का फ़र्ज़ होता है वाइफ को मेंटेन करना अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, बिग बोरो और स्टील कैसे भी आप करिए, तो उसी तरह उसी तर्ज पे आपको माता पिता यानी मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स आपको करना ही है। ये बेटी के लिए भी होता है, बेटे के लिए भी होता है, लेकिन भारत में बहुत ज़्यादा ये बेटे पर ही आता है क्योंकि बेटियां तो विदा हो जाती हैं, तो मुझे तो लगता है फिर भी बेटियां संभाल रही हैं, लेकिन बेटे कहीं ना कहीं इसमें मार खा। मैं आपको बताऊं मैडम, जिस प्रकार से जब दादी के ऊपर हम मतलब मारधार किया उसके बेटे ने, गिरीश ने,
तो मैं पहले एपिसोड में दिखा चुका हूँ किस प्रकार के वो फोटोज़ थे, जिस प्रकार से एक बेटे ने माँ को मारा, लहू लुहान कर दिया उसको। और वो फोटोज़ देख के मुझे इस प्रकार के ऐसे फीलिंग आ रही थी कि आखिर वो कहते हैं ना कि भाई हमारे को हमारा वंश चलना है, हमारा बेटा चाहिए। तो मैं तो कहूँगा कि भाई नहीं, बेटा नहीं बेटी, बेटी जो अपना आज रोल निभा रही है, जो बेटे को निभाना चाहिए, इस प्रकार से मतलब कैसे आप सोचते हो कि भाई क्यों, मतलब ये सब बातें खाली पैसे की वजह से क्यों इतना स्वार्थी और लालची हो जाता है इंसान? नहीं, वही मैंने आपके न्यूज़ के माध्यम, मुझे ज़्यादा तो मैं माताजी से मिली नहीं हूँ और मुझे इस केस के बारे में भी ज़्यादा पता नहीं है, तो जितना कुछ मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से समझ पाई हूँ कि उनका बहुत बड़ा बंगला है। बंगला होने का मतलब ही है कि इतने बड़े वो धनाढ्य होंगे डेफिनेटली, और उसके पास अगर जिसके पास बंगला होता है उसके पास ज्वेलरीज होती हैं, उनके पास कैश होता है, उनके पास और भी कई प्रॉपर्टीज़ होंगी। सो ये सारा जो लफड़ा है, जो झगड़ा है, जो एक सिर्फ अपने आप को ले लेना है, ये पूरा पैसे का खेल है, जिसमें बेटा पूरा विफल रहा कि ऐसी इतनी मजबूर लाकर उस माँ को खड़ा कर दिया कि वो माँ को कोर्ट कचहरी जाना पड़ा। मेंटेनेंस की मैं वापस इस पर आती हूँ कि अगर जैसे मैं सुन रही हूँ वो खुद एडवोकेट हैं, तो उन्हें तो ये पता ही होना चाहिए कि मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स कंपलसरी है। इसमें एसडीओ साहब जो होते हैं, जो विभागीय प्रांत कार्यालय जो है, एसडीओ ऑफिस जो है, वहाँ पर आप एज एन सीनियर सिटीजन आप गुहार लगा सकते हैं। आपको वहाँ वकील की भी ज़रूरत नहीं है। एक सादे एप्लीकेशन पे आप एज एन पेरेंट आप वहाँ जा सकते हैं और आप अपने केस की खुद पैरवी कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ी तो डेफिनेटली वकील भी आपको मिलेंगे। इसके बाद जो डोमेस्टिक वायलेंस है, जो ऐसा एक्चुअली ये माना जाता है कि सिर्फ ये पत्नी ही केस कर सकती है, घरेलू हिंसा, ये ज़्यादा कर देखा जाता है कि घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है वो पत्नी पति के खिलाफ फाइल करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि आपने कहा कि इसमें पुत्र ने या किसी भी बच्चे ने, बेटा बेटी जो भी हो, अगर माता पिता पर हाथ उठाया है तो डेफिनेटली डोमेस्टिक वायलेंस केस भी इसमें होता है, और आई थिंक माता जी ने वो भी केस किया हुआ है। आपको पता है मैडम कि जब हमने माता जी से बात किया, पूनम नैलानी दादी से, कि दादी आखिर आपकी इच्छा क्या है, आपकी डिमांड क्या है, उसका एक ही कहना था कि बेटा, जिस घर में मेरे पति की मृत्यु हुई है, मैं भी उसी घर में अपना जीवन छोड़ना चाहती हूँ। मेरे को क्या करना है, ये सब तो मुझे छोड़ के जाना है। मेरे भी पता नहीं कितनी ज़िंदगी, आई एम 74 years old वुमेन, ठीक है। तो कुछ दिन, कुछ साल, कुछ महीने, कुछ वर्ष उनके नसीब में जो ऊपर वाले ने लिखे हैं, खाली मुझे उनका ऐसा कहना था कि मेरी खाली एक ही इच्छा है कि जहाँ पर मेरा आखिरी सांस में लूँ वो मेरे अपने पति घर पे लूँ। क्या उनकी डिमांड गलत है? नहीं, बिल्कुल जायज़ है। देखिए, नॉर्मली यही होता है कि पति की जो भी संपत्ति होती है उसकी नॉमिनी उसकी वाइफ होती है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। यस, ऐसा कहीं ऐसे होता है कि अगर मानसिक तौर पर अगर वो पत्नी ठीक नहीं है, पत्नी का कहीं और अफेयर होता है या व्हाटएवर, ऐसा कोई एक्सट्रीम रीजंस होता है, तब पिता, मतलब पति पिता के रूप में अपने बच्चों को या अपने किसी और रिलेटिव को अपनी प्रॉपर्टी देता है। लेकिन जब मैंने आपके चैनल पर ही, माता जी बहुत ही माइंडली स्ट्रांग हैं, वो पूरी मानसिक तौर पर स्ट्रांग है, ऐसी कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं दिखी। तो ऐसे केस में डेफिनेटली उनके पति ने उन्हीं को नॉमिनी किया होगा। लेकिन उनका ये जो कहना है कि विल ऐसी कुछ बनी हुई है, आई एम राइट, ऐसी विल कुछ बनी हुई है कि पति ने पत्नी को न देकर अपने बेटे को ये किया। हाँ, आपके वो साइन करने को बोल रहे थे गिरीश, तो उन्होंने मैं साइन नहीं करूंगी। यस, तो देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक सोशल मैसेज ये देना चाहती हूँ। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आए दिन अब इस तरह के रोज़ हमें केसेस देखने पड़ते हैं कि जिसमें जो बुज़ुर्ग पेरेंट्स हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, वो विल को लेकर एक तो एक्सपायर हो जाते हैं और उनके एक के कहीं पत्नी एक्सपायर हो जाती है, कहीं पति एक्सपायर हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो लोग विल नहीं करते और इसका फ़ायदा आगे चल के बच्चे उठाते हैं या उनके रिलेटिव्स उठाते हैं। मेरी एक ही सभी से गुजारिश होती है कि हमारे भारत में, मुझे पता नहीं क्यों, मैंने ये इस पर एक बहुत अच्छी खासी स्टडी की है, हाँ। जैकी भाई, कि जब आप बुज़ुर्गों से बात करेंगे ना, बुज़ुर्ग बहुत ही, मैं समझती हूँ कि उन्होंने पूरा जीवन इतना स्ट्रगल कर करके पाई जमा करके अपना आशियाना बनाया, अपना पैसा बनाया, अपनी ज्वेलरीज बनाई है, और वो एक्चुअली पैसा नहीं होता है, वो उनके अरमान होते हैं। तो वो बहुत डरते हैं कि मैं अपने
मैं इसको नहीं दूंगा, उसको नहीं दूंगा, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं नहीं दूंगा। ये देखिए, ये तो कानून ये कहता है कि अगर आपने जो चीज़ कमाई है, अगर आपकी प्रॉपर्टी पैतृक नहीं है, पैतृक का मतलब पुराना, यानी आपके जैसे खेती बाड़ी जो होती है ये पैतृक माना, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं, तो वो अगर आपके परदादा की है, दादा की है, इस तरह वो पैतृक प्रॉपर्टी अलग होती है। लेकिन वो प्रॉपर्टी जिसको आपने कमाई है तो वो आप ही की है, आपसे कोई नहीं छीन सकता है। लेकिन जब ऐसी एक उम्र आ जाती है, और आजकल तो देखिए किसी का भरोसा नहीं है, तो मेरी आपके इस फिर सुबह होगी चैनल से ये सोशल मैसेज है, सोशल रिक्वेस्ट है कि वकील आपको बहुत अच्छे से अच्छे आज के टाइम में मिल जाएंगे। तो आप ऐसी विल बनाएं जिस विल को आप ओपन करें। ओपन करने का मतलब आप सबको बता दें, सार्वजनिक कर दें। सार्वजनिक कर दे। सार्वजनिक मतलब मैं ये नहीं कह रही आप सोशल मीडिया पे डाल दें, नहीं, अपने रिश्तेदारों को बता दें। आप किसको देना चाहते हैं, आप किसको नहीं देना चाहते हैं, आप किसको आपने एडवोकेट अपॉइंट कर रखा है। आपके ऐसे कोई कॉमन रिलेटिव्स होते हैं जिन्हें पैसे से लेना देना नहीं होता है, लेकिन बेटी हुई, वो भाई कॉमन हुआ। ऐसा होते हैं कि वो दोनों के अच्छा चाहते हैं। आपके कोई फैमिली फ्रेंड्स होंगे। इससे क्या होगा पता है, जब आप अपनी विल को सार्वजनिक करते हैं तो ये आपके जाने के बाद ये झगड़ा नहीं होगा। और आप ये सोचिए, क्योंकि मोस्टली ये देखा गया पति और पत्नी में यही होता है कि पति ये चाहता है मेरे जाने के बाद पत्नी दुखी ना हो, और पत्नी भी यही सोचती है कि मेरा पति दुखी ना हो, क्योंकि बेटा या बेटी वो तो जवान है, वो अपनी जिंदगी जी लेंगे। लेकिन ये बहुत केसेस में ये देखा गया है कि पत्नी को प्रताड़ना मिलती है, यानी वाइफ को, और या पति को, इस तरह कोई भी हो सकता है। तो ऐसा हुआ है। मेरी आप सभी बुजुर्गों से ये रिक्वेस्ट है कि आप जो भी आपकी विल है, विल में आप लास्ट क्लॉज, लास्ट पॉइंट ये लिखिए कि मैं जब तक जीवित हूं। इसका ये मतलब है कि आपको जो भी देना लेना करना है, आपके जीते जी कोई नहीं छीन सकता है। और ये विल आप रजिस्टर कर सकते हैं, ये विल आप बिना रजिस्टर भी, लेकिन आप सार्वजनिक करें ताकि आपके पूरे परिवार को पता हो, ताकि आपके जाने के बाद आपके हमसफर को, आपके पार्टनर को या आपके बच्चों को कहीं कोई तकलीफ ना हो। बहुत अच्छा लगा आज मैडम की इस बारे में जानकारी लेते हुए। सही बात है कि जीते जीते अपने हाथ काटना ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। और काफ़ी लोगों ने कहा कि गिरीश का आपने फ़ोटो नहीं डाला। ये पब्लिक डिमांड है कि गिरीश नैलानी जी का फ़ोटो आना चाहिए सभी शहरवासियों के सामने। मालूम तो पड़े ये कौन इंसान है जिसने अपनी माँ को मार मार के घर से बेघर कर दिया। तो कल और एक इंटरव्यू लेंगे बहुत बड़े खुलासे के साथ इसी मुद्दे के ऊपर। और जो इंटरव्यू जो देने वाली होगी वो गिरीश नैलानी की बहन पूनम नैलानी जी की बेटी से लेंगे जल्दी इंटरव्यू, क्योंकि शायद अपने किसी काम में मतलब वो व्यस्त है, उनकी जरा तबीयत भी ठीक नहीं है। तो जल्दी लेंगे मुलाकात एक बहुत बड़े खुलासे के साथ। देखना ना भूलिए